आज हम पढ़ेंगे राज्यों के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल और राज्य का गठन कब हुआ है और राज्य की राजधानी के बारे में। तो भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के प्रशासक के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये, इनका नाम है पेमा खांडू। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? पेमा खांडू हो गए। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और इस राज्य का जो गठन हुआ है वो 20 फरवरी 1987 को हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को हुआ है। और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आपके केटी परनाइक और राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। याद रखने की तरीका देखते हैं तो याद कैसे रख सकते हैं, तो पेमा खांडू से आप याद रखो, पेड़ा खालू भी आप बोल सकते हो इसको। तो इनसे याद रखो पेड़ा खालू, और उसके बाद में पेड़ा को कैसे खालू, तो आपको याद रखना है केटी दे रखा है तो केटी का मतलब आपको याद रखना है काट के खालू। तो पेड़ा को काट के खालू, इस तरीके से आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद रख सकते हो। और ये अपन को नहीं खाना है, ये कौन खाएगा? अरुण खाएगा। तो अरुण से भी याद रख सकते हो। तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा पेमा खांडू और वहां के जो राज्यपाल है उनका नाम है केटी परनाइक। और उसके बाद में मुख्यमंत्री कैसे याद रखेंगे, तो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू जी। उसके बाद में यहाँ की राजधानी है ईटानगर। तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में अगला राज्य आता है असम। असम की अगर हम बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री है ये है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। तो इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की अगर हम बात करते हैं कि असम गठित कब हुआ था, असम का जो गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो असम का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है यहाँ के गुलाब चंद कटारिया और राजधानी है यहाँ की दिसपुर। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया और उसके बाद गठन हुआ है 26 जनवरी 1950। राजधानी है यहाँ की दिसपुर। तो आप याद रख सकते हो कि असम के जो मुख्यमंत्री है असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, ये आपके असम के, और इनको गुलाब पसंद है। तो गुलाब फूल जो होता है उनके नाम से आप गुलाब चंद कटारिया यहाँ के जो राज्यपाल है वो याद रख सकते हो। और दिसपुर यहाँ की कैपिटल है, ये असम। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि असम पूर्वोत्तर में आता है, तो आप ये याद रख लो कि पूर्वोत्तर में गुलाब बहुत होते हैं, उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। फिर आते हैं हम त्रिपुरा पे। त्रिपुरा से याद रखना है कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है इनका नाम है माणिक साहा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है डॉक्टर माणिक साहा। यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है नल्लू इंद्र सेना रेड्डी और राजधानी है यहाँ की अगरतला। और इसका जो गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ है आपके त्रिपुरा को। त्रिपुरा से में अगर आप याद रखने की कोशिश करें तो त्रिपुरा में 3 लेटर आते हैं और 3 लेटर से आप त्रिदेव याद रख सकते हो। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश से आप याद रखो और उनके पास मणि है तो आप उसी से याद रख लो। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर माणिक साहा है और मणि इंद्र के पास भी थी, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि त्रिपुरा के कौन है? मणि वाले। अब मणि तो डॉक्टर माणिक साहा हो जाएगा। और अगर हम बात करें राज्यपाल की तो इंद्र के पास भी थी, तो याद रखेंगे यहाँ पर नल्लू इंद्र सेना रेड्डी। और यहाँ की जो राजधानी है वो है अगरतला। तो हम अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को, उससे भी आप लिंक बना के याद रख सकते। अब चलते आगे। अब चौथा राज्य जो है वो है आपका नागालैंड। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को। तो नागालैंड का गठन याद रखेंगे 1 दिसंबर 1963। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो इनका नाम है। और यहाँ के जो राज्यपाल है इनका नाम है ला गणेशन और राजधानी है नागालैंड की कोहिमा। तो नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल है ला गणेशन और राजधानी है कोहिमा। और ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगले राज्य पे चलते हैं। अगला राज्य मणिपुर। तो मणिपुर में अभी आपने
सुना होगा कि वहां पे विद्रोह चल रहा था, वहां पे दंगे हो रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये एन बीरेन सिंह है जो वहां के मुख्यमंत्री है, और वहां की जो राज्यपाल है उनका नाम है अनुसुईया उइके। ये मध्य प्रदेश में थे पहले, अनुसुईया उइके मध्य प्रदेश की थी, और उसके बाद अभी जो राज्यपाल है वो मणिपुर में, और यहाँ के मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। और 21 जनवरी 1972 को ही इसका गठन हुआ था। तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ था। और अगर हम बात करें मणिपुर की जो राजधानी है वह है इम्फाल। तो याद रखेंगे एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के, और अनुसुईया उइके यहाँ के राज्यपाल है, यहाँ की राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आते हैं हम मिजोरम में। तो मिजोरम से याद रखेंगे, मिजोरम का जो गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को हुआ है। तो मिजोरम का गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो लालदुम होमा है, और जो मतलब यहाँ के राज्यपाल है उनका नाम है डॉक्टर कम्बमपति हरि बाबू। तो आप ऐसे याद रखना है, हरि बाबू बस जैसे याद रख सकते हो, तो उसी से याद रखेंगे। और यहाँ की जो कैपिटल है वो आपकी राजधानी जो यहाँ पर है वो है आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। और आप कैसे भी याद रख सकते हो, लालदुम होमा अभी थोड़े दिन पहले ही मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद में हरि बाबू कम्बमपति यहाँ के राज्यपाल है, और आइजोल यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद में आते हैं मेघालय पर। तो मेघालय का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को। मुख्यमंत्री यहाँ के कॉनराड संगमा, और राज्यपाल है फागु चौहान। राज्यपाल फागु चौहान है, और मेघालय की जो राजधानी है वो है आपकी शिलांग। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है, फागु चौहान यहाँ के राज्यपाल है, और कॉनराड संगमा जो ये है, और ये यहाँ के मुख्यमंत्री है मेघालय की। उसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम की अगर हम बात करें तो ये अभी हाल ही में यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बने, और 16 मई 1975 का सिक्किम को गठन हुआ है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, और ये है आपके प्रेम सिंह तमांग जी। उसके बाद ये राज्यपाल यहाँ के, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है, और सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक में। ये याद रखना सिक्किम के बारे में। सिक्किम को सिर्फ एक ही राज्य छूता है भारत का, और वो है पश्चिम बंगाल, और बाकी का कोई सा भी राज्य सिक्किम को नहीं छूता है, क्योंकि सिक्किम अगर एक तरफ से देखेंगे तो नेपाल से घिरा हुआ है, एक तरफ चाइना से घिरा हुआ है, और एक तरफ भूटान से घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से अदर कंट्रीज से घिरा हुआ है, और सिर्फ एक साइड से पश्चिम बंगाल इसको भारत का राज्य छूता है। तो ये सिक्किम है, सिक्किम के बारे में याद रखना है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। गठन की बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है 25 जनवरी 1971 को। तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है 25 जनवरी 1971 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है, और उसके बाद में यहाँ के जो राज्यपाल है वो है शिव प्रसाद शुक्ल, और शिमला यहाँ की कैपिटल है। तो शिमला यहाँ की राजधानी, शिव प्रसाद शुक्ल यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के बाद में अगर हम बात करते हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड भगवान केदारनाथ की भूमि है। तो अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का गठन हुआ है 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल है यहाँ के जनरल गुरमीत सिंह, और यहाँ की जो राजधानी है वो देहरादून है। वन अनुसंधान केंद्र भी आपको पता होगा कि देहरादून में, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जिसमें आपने IMA का नाम सुना होगा वो भी देहरादून में। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री। राज्यपाल आपने देख लिए जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल। फिर अगर आगे चले पंजाब, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, सबको पता ही होगा।
तो इसका पंजाब का जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को पंजाब का गठन हुआ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान है और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है और चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। चंडीगढ़ में आपको पता होगा कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। और अभी जो मतलब पंजाब है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है और आम आदमी पार्टी से ही है। उसके बाद में आते हैं हरियाणा। तो हरियाणा में 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है और मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, क्योंकि इसके पहले जो मनोहर लाल खट्टर थे उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है और वो केंद्रीय मंत्री बन गए, तो उसके बाद में नायब सिंह सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। तो हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। जब हम यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे मतलब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब जानते होंगे, 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था और 24 जनवरी 1950 को जब इसका गठन हुआ और उसके बाद में यहाँ के जो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में तो योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है यहाँ की लखनऊ। और यूपी तो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, तो सबको पता ही होगा, लोकसभा में भी यहाँ सबसे ज्यादा सीटें और 80 सीटें। और यूपी में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है तो बहुत फेमस है वो। उसके बाद है नीतीश कुमार का बिहार। तो ये जो बिहार राज्य है तो बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो है नीतीश कुमार और उसके बाद इनकी जो पार्टी का नाम है वो है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। और बिहार के ये मुख्यमंत्री है और इसी सेशन में इन्होंने तीसरी बार लास्ट टाइम शपथ लिए और ये 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं जब लास्ट टाइम इन्होंने ली थी। तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जो यहाँ के राज्यपाल है तो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार की राजधानी है पटना। पटना शेरशाह सूरी ने पटना को बनाया, उसके पहले पाटलिपुत्र का जो गठन किया था वही पटना, तो उसका किया था उदयन ने। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का जो गठन हुआ है 15 नवंबर 2000 को हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री फिर से बन चुके हेमंत सोरेन। अभी 2-3 दिन पहले ही ये मुख्यमंत्री बने। इनके पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो चंपई सोरेन था और इनको जेल में रखा गया था कुछ कारणों की वजह से और अब ये जेल से बाहर आ गए और अब ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए और चंपई सोरेन ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल है वो है सीपी राधाकृष्णन और राज्य की जो राजधानी है वो है रांची और महेंद्र सिंह धोनी यहीं से रांची से। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ था और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। तो ये ममता बनर्जी है, इनकी पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ के जो राज्यपाल है तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस है, तो आप आनंद बोस से याद रख सकते हो। और यहाँ की जो राजधानी है वो है कलकत्ता या कोलकाता। तो कोलकाता आप बोलेंगे क्योंकि नया नाम बदल दिया गया है, पहले कलकत्ता बोलते थे अब कोलकाता बोलेंगे। तो ममता बनर्जी अभी भारत में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ये हाल फिलहाल में है। अगर हम बात करते हैं ओडिशा की तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी है, मोहन चरण मांझी है। और बीजेपी ने यहाँ पर पहली बार सरकार बनाई है क्योंकि बहुत दिनों से नवीन पटनायक की सरकार वहां पर थी। राज्यपाल यहाँ पर है रघुवर दास और यहाँ की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। तो याद रखना आपको यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने मोहन चरण मांझी और राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के जो राज्यपाल वो है रघुवर दास।
फिर आते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ है, और वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 का वर्तमान स्वरूप है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो 1 नवंबर 2000 वाली डेट के हिसाब से वर्तमान स्वरूप उसका बोल सकते हैं आप। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव है, क्योंकि शिवराज सिंह का पहले चल रहा था और उसके बाद में आपने प्रहलाद पटेल, कैलाश जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम भी सुने थे, और अचानक से फिर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जो उज्जैन से आते हैं। और यहाँ की अगर बात करें राज्यपाल की, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है, और राजधानी भोपाल है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। गठन आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956, और डॉक्टर मोहन यादव, तो एक मोहन चरण मांझी उड़ीसा के और दूसरे आपके डॉक्टर मोहन यादव है, ये मुख्यमंत्री है, और ये मुख्यमंत्री हो जाएंगे मध्य प्रदेश से। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई है, और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन है, और यहाँ की जो राजधानी है वो रायपुर है, और यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री है वो अजित जोगी है, और इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल थे। और आगे देखते हैं तो ये है आपके राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है ये, और राजस्थान के गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री की बात करें तो भजनलाल शर्मा, राज्यपाल है कलराज मिश्र, और राजधानी है यहाँ की जयपुर। तो यहाँ की जो राजधानी है वो है जयपुर। अगला है गुजरात। गुजरात की बात करें तो 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ है। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और राजधानी है यहाँ की गांधीनगर। तो गांधी, महात्मा गांधी गुजरात से थे तो गांधीनगर याद रह जाएगा। आचार्य देवव्रत है तो देवताओं की भूमि रही है। द्वारका भी आप गुजरात में देखेंगे, अक्षरधाम मंदिर भी गुजरात में, एक दिल्ली में भी है। और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ है, तो ये है भूपेंद्र भाई पटेल जी। उसके बाद में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र का गठन हुआ है 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री एकनाथ संभाजी शिंदे, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर ये मुख्यमंत्री बने, और ये शिवसेना पार्टी के। शिवसेना 2 पार्टी में बट गई, एक शिवसेना एकनाथ संभाजी शिंदे वाली और एक शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली। तो ये शिवसेना एकनाथ संभाजी शिंदे वाली पार्टी के है। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है रमेश बैस, और ये यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है मुंबई। अब आते हैं हम कर्नाटक पर। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है सिद्धारामैया। लास्ट टाइम आपने सुना होगा कर्नाटक का जो चुनाव था बड़ा फेमस था, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने पूरा दम लगा दिया था दोनों पार्टियों ने, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री बने फिर सिद्धारामैया, क्योंकि यहाँ पे डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की तरफ से मेन लीड रोल में थे, वो कि शायद उनको बनाया जाएगा, पर लास्ट एंड में डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर सिद्धारामैया को वहां का मुख्यमंत्री बनाया था। राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश से आते, और राजधानी जो कर्नाटक की वो बेंगलुरु है, और ये है आपके सिद्धारामैया जी। फिर आते हैं गोवा। तो गोवा का गठन हुआ है 30 मई 1960 को, और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल, और गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग अक्सर गोवा घूमने जाते हैं, तो ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। फिर आते हैं हम केरल पर। केरल की अगर हम बात करें तो केरल का गठन भी 1 नवंबर 1956 को हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से जो सांसद चुन के आते हैं हर बार, लास्ट टाइम से आ रहा है, उनका नाम है शशि थरूर। ये आपको याद रखना है, ये केरल के मुख्यमंत्री है, और इनका नाम है पिनराई विजयन।
अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। मुख्यमंत्री यहाँ के M.K. स्टालिन है, अपने भाषणों की वजह से कई बार सुर्खियों में रहते हैं। और राज्यपाल है यहाँ के R.N. रवि। और तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई, पहले मद्रास के नाम से फेमस था, अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू है। टीडीपी मतलब तेलुगु देशम पार्टी, जो एनडीए गवर्नमेंट को समर्थन दे रही है, इनकी पार्टी। और ये है टीडीपी के तेलुगु देशम पार्टी। इनके पहले यहाँ थे मुख्यमंत्री जो थे वो थे आपके जगन मोहन, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी थे पहले, और अब ये है आपके चंद्रबाबू नायडू। फिर हम बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो इनका नाम है एस अब्दुल नजीर। और यहाँ की जो राजधानी है वो है अमरावती। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ है। और ए रेवंता रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन को एडिशनल चार्ज दिया गया। और राजधानी जो तेलंगाना की है वह है हैदराबाद। तो ये रेवंता रेड्डी है। लास्ट टाइम अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे चुनाव हुए थे और रेवंता रेड्डी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, मतलब मध्य प्रदेश के साथ यहाँ के चुनाव हुए थे और रेवंता रेड्डी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस के है। तेलंगाना के बाद हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के, जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए नहीं है तो यहाँ पर उपराज्यपाल है या आपने प्रशासक बोल सकते हो, तो यहाँ पर डिप्टी सीएम, डिप्टी या राज्यपाल बोल सकते हो, डिप्टी गवर्नर आप बोल सकते हो। तो गठन की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर को और लद्दाख दोनों अलग अलग कर दिए सरकार ने, और उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यहाँ की अगर हम बात करें इसका गठन तो 31 अक्टूबर मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है और उसी दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी आती है और एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा और यहाँ की जो राजधानी है वो है श्रीनगर। और अभी जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है, जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा। फिर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है और सेम तारीख आपको याद रखनी गठन की 31 अक्टूबर 2019। राज्यपाल है बीडी मिश्रा, तो ये यहाँ के राज्यपाल है बीडी मिश्रा जी। और यहाँ की जो राजधानी है तो लद्दाख की राजधानी है लेह। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सबको ही पता होंगे, ये है अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद यहाँ पे जो उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना और यहाँ की जो राजधानी है न्यू दिल्ली। अगर हम बात करें विनय कुमार सक्सेना और अरविंद केजरीवाल के बीच में कई बार विवाद देखने को मिलता है, तो विनय कुमार सक्सेना भी चर्चा में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल तो आपने देखे होंगे हर बार अभी मीडिया में रहते हैं और अभी उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद में आते हैं अपन चंडीगढ़ पे, तो चंडीगढ़ में 1 नवंबर 1966 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और यहाँ के जो प्रशासक के रूप में काम करते हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। और ये है आपके बनवारी लाल पुरोहित जी जो यहाँ पे प्रशासक के रूप में है। उसके बाद बात करते हैं दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव के जो प्रशासक है वो है प्रफुल्ल पटेल जी और इनकी जो राजधानी है सबकी मिला के दमन कर दी गई है। और इसका गठन हुआ है 26 जनवरी 2020 को। तो पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, फिर उनको मिलाकर फिर से 8 हो गए। तो 26 जनवरी 2020 को इसका गठन किया है और प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को चुना गया है। और दमन यहाँ की कैपिटल है और ये प्रफुल्ल पटेल जी। अब फिर बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की भी अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे लक्षद्वीप में और उसके बाद उन्होंने मालदीव्स को लेकर कमेंट करा था और मालदीव्स गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में तल्खियां बढ़ी थी। तो उसी बीच में अगर हम देखें लक्षद्वीप की तो गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और प्रशासक यहाँ के प्रफुल्ल पटेल ही है और राजधानी यहाँ की है कावारती।
ये है पुदुचेरी। पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वो है एन रंगास्वामी है, और यहाँ पर जो उपराज्यपाल है वो है सीपी राधाकृष्णन, और पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी है। यह है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसका जो गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को हुआ है, और जो उपराज्यपाल है यहाँ पे वो देवेंद्र कुमार जोशी है, मतलब आप डीके जोशी बोल सकते हो। यहाँ पर राजधानी जो है तो वो पोर्ट ब्लेयर है, और वीर सावरकर हवाई अड्डा यहाँ पर भी है, ये आपको पता होगा। तो ये थे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहां की राजधानी और उसके गठन के बारे में। और इसके बाद अगर आप इसकी पूरी पीपीटी या पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से इसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं।